अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट SPCA में शामिल करने के इकदाम को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में कहा कि हमसे खदशात और सवालात शेयर नहीं किए गए, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। अमरीकी फ़ौज को अड्डे ना देना कौमी सलामती के स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका फैसला है, जिस पर कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान अमन की राहों पर अमरीका का हम सफ़र रहेगा, लेकिन तनाज़ों की जंग में अमरीका का साथ देने का अब कोई इम्कान नहीं। का प्रोसेस होता है जो ट्रैफिकिंग पर्सनस के ऊपर जो है वो उनकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है, उसके अंदर ये लिस्ट शामिल होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट लिस्ट के हवाले से। तो उसमें हम ये समझते हैं कि देखें, हमने इसे वाज़े तौर पर मुस्तरद किया है। हम ये समझते हैं कि इसकी ना सिर्फ फाइंडिंग्स फ्लॉड हैं, बल्कि उसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया गया। हमारे साथ जो कंसर्न्स है वो शेयर नहीं किए गए, हमारे साथ जो सवालात हैं वो शेयर नहीं किए गए, और उसके अलावा हमारी जो इनपुट है उसमें वो नहीं ली गई। पाकिस्तान का इस हवाले से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है। हमने एक टेररिज्म के अगेंस्ट एक पोजीशन ली, उसमें पाकिस्तान ने जो ऑपरेशंस किए और उन ऑपरेशंस के नतीजे में पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की, उसके अलावा इस तरह के जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान सख्ती से उनकी जो है वो ना सिर्फ मजम्मत करता है बल्कि उसके ख़िलाफ़ एक भरपूर जो है वो हमने कार्रवाई भी की। तो उस सिलसिले में, इस तरह के ग्रुप्स के सिलसिले में, उनकी एक्टिविटीज़ के सिलसिले में पाकिस्तान का इंतहाई वाज़े मौक़िफ़ है, और हमने ये अपने कंसर्न इस सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर भी किए हैं। और हमने, मैं दोबारा आपके साथ रिपीट करता चलूँ कि हमने इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद किया है। अमेरिका को फौजी अड्डे ना देने का फैसला बहुत अच्छा है, पूरी कौम साथ है। हवाई अड्डों से मुतालिक मौक़िफ़ पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। कहा, वज़ीर-ए-आज़म का सियासत का स्टाइल नफरत पर मबनी है। PTI के रुकन जरताज गुल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को दलेराना पैगाम दिया है। पूरी कौम वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह पर जाता है। का फैसला बड़ा अच्छा है, सारी कौम इसके साथ है। जहाँ तक ताल्लुक एतमाद में लेने का है, वज़ीर आज़म ने तो एतमाद में नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग तलब की गई थी जो अपोजिशन की डिमांड पे हुई। मीटिंग शुरू होने पर वहाँ अपोजिशन की जमातों ने इस बात पे गिला किया, शिकवा किया, इसको आइडेंटिफाई किया कि वज़ीर आज़म साहब तशरीफ नहीं लाए। प्राइम मिनिस्टर वैसे ही अपोजिशन से मिलना नहीं चाहते, उनका अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, और वो नफरत पे मबनी है। वो एक दूसरे को हेट पॉलिटिक्स जो है उसको ज्यादा प्रमोट करके चलाते हैं। पाकिस्तान लार्जर इंटरेस्ट की खातिर ऑलरेडी ही जो है वो पार्लियामेंट को तो ले चुके हैं तमाद में, और देखिए वो उसको पूरी कौम ने अप्रिशिएट किया। तो बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है, और वो यही है कि बड़ा दलेराना जवाब दिया है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को और पाकिस्तान की बका को सबसे पहले रखेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अफगानिस्तान में खाना जंगी का ख़तरा है, हम इससे कैसे महफूज रह सकते हैं, ये एक सवाल है। इन ख्यालात का इजहार नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। उनका कहना था कि पार्लियामेंट में होने वाली गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने फरमाया कि फ़ौज तभी जंग जीत सकती है जब पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी हो। कौम इस वक्त फ़ौज के साथ खड़ी होती है जब सियासी इस्तेहकाम और रूल ऑफ लॉ हो। और अब आपको बताएं कि PDM हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर मुतहर्रिक। अपोजिशन इत्तेहाद का आज स्वात में जलसा होगा। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने दावा किया है कि जलसा तारीख रकम करेगा। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, PDM एक बार फिर इन एक्शन। अपोजिशन इत्तेहाद आज सवात में मैदान सजाएगा। जलसे से शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। नून लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने दावा किया है कि जलसा तारीख रकम करेगा। नाअहल हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ चुका है। इस ग्राउंड से भी लोग ज्यादा होंगे और जलसा भी शानदार भी होगा, जानदार भी होगा। लोगों में एक जज्बा है जो हमने होमवर्क किया है। इंतजामिया PDM को जलसा करने की इजाज़त से इनकार कर चुकी। कोरोना के फैलाव और सिक्योरिटी खदशात को जवाज़ बनाया गया।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के अपोजिशन पर बार कहा, बिलावल CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं, वो नौकरी लेने जा रहे हैं। खेलने कूदने वाले बच्चे को पर्ची चेयरमैन बना दिया गया है। माजी में मुआहिदों के तहत अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और ड्रोन हमलों की इजाज़त दी गई। पीपल्स पार्टी वालों को ऐसी डील्स नहीं करने देंगे। अब किसी को कौमी मफादात का सौदा नहीं करने देंगे। मैंने जब पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अपना CV दे लिया, हालांकि उस CV के ऊपर क्या है, एक बड़ा शून्य, बड़ा सिफर। जिंदगी में कभी किसी कॉफी शॉप पे चाय का कप भी नहीं बेचा, जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया कभी, और वो चले हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने। उसके लिए CV हर जगह दे ली पाकिस्तान में। इमरान खान ने कहा, वी आर पार्टनर इन पीस बट वी आर नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। हम जंग में साथी नहीं है, अमन में हर तरह के साथी हैं। बिलावल साहब जाके कहेंगे हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बिलावल साहब वाशिंगटन जा रहे हैं नौकरी की अर्जी लेने। बट बिलावल को एक बात बता दूं, आप वहां शूटिंग तो करने जा रहे हैं, मैं हूं ना की, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है। और ऊपर सबसे बड़ी बात, इमरान खान बैठा है। आप लोगों की ऐसी की तैसी अब आप ऐसी डीलें करें, अब ऐसी डीलें करने नहीं देंगे। मादरे वतन के इंटरेस्ट को अब बेचने नहीं देंगे किसी को। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने नैब के कराची दफ्तर जाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि पीर को बग़ैर ज़मानत नैब के दफ्तर जाएंगे और कहेंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, नैब तहकीकात करे, गिरफ्तार करे और मुकदमा दर्ज करे। सईद गनी ने कहा वो ज़मानत नहीं कराएंगे। 90 रोज़ के रिमांड की दरख्वास्त पर भी कोई दरख्वास्त नहीं करेंगे। हलीम आदिल शेख का नाम लेने पर नैब पीछे आ गई। नैब एक सियासी इंतकाम का आलाकार है और वो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के उन रहनुमाओं के खिलाफ जो इस नालायक नाइल सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, उनको सीधा करने के लिए, उनको सजा देने के लिए, उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हलीम आदिल शेख के पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको गिरफ्तार करो, इसका नाम ECL पे डालो, तो पूरी की पूरी नैब जो है वो छल पड़ती है और पूरी की पूरी नैब बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जो मुतालबा कर रहा है कि जी इसको गिरफ्तार करो, उसको कह रहे हैं हम तुमको सीधा करेंगे, हम 31A में भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हारे खिलाफ तहकीकात भी जारी है। मेरे खिलाफ तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस फाइल करें, मैं जमानत नहीं करूँ। मैं ये कह रहा हूँ उनको कि मैं इंशाल्लाह ताला पीर की सुबह मैं नैब के दफ्तर में जाऊँगा और अपने 2-4 जोड़े साथ ले जाऊँगा और जाकर उनको बताऊँगा कि मैंने जमानत नहीं करवाई है, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मैं कानून को मानने वाला हूँ। अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है जिस पे आप तहकीकात कर रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करो भाई, मुझे जमानत नहीं करानी। और जितना आपने रिमांड लेना, मेरा रिमांड ले लो। मुझे आपने 90 दिन रखना है, 6 महीने रखना है, साल रखना है, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊँगा पीर को। और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अपने पास बिठाएंगे और जो मेरे खिलाफ एलिगेशंस हैं, मुझ पर जो इल्जामात हैं, उसके मुतालिक मुझसे पूछगिछ करेंगे। FIA ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराए बताने का हुक्म दे दिया। FIA लाहौर ने हमजा शहबाज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 30 दिन में मनी ट्रेल न देने पर जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। अली तरीन और शुगर स्कैंडल के दीगर मुलजिमान को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब कैसे आए? FIA ने हमजा शहबाज से 30 रोज में जवाब तलब कर लिया। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर को शो कॉज नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया कि हमजा शहबाज रवा माह के इख्तिताम तक वजाहत दें। मनी ट्रेल न देने की सूरत में प्रॉपर्टी बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। हमजा शहबाज से गाड़ियों, अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश, प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात तलब। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को भी नोटिस जारी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अली तरीन से भी बैंक अकाउंट्स और सरमायाकारी का रिकॉर्ड तलब किया गया है। कारोबार के लिए बैंकों या फैमिली मेंबरान से जितनी रकम ली उसका भी रिकॉर्ड भी मांगा गया है। मुकर्रर वक्त तक रिकॉर्ड फराहम न करने पर अली तरीन के अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को भी मुंजमद किया जा सकता है। नैब जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी से 33 अरब रुपए वसूल कर चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। ट्वीट में मजीद लिखा कि इस वसूली से आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है।
साबिक सदर आसिफ जरदारी से कितनी वसूली हो चुकी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़े इंकशाफ कर डाले। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जाली अकाउंट्स केस में अब तक 33 अरब वसूल हो चुके। वफाकी वजीर ने बताया कि वसूल की गई रकम तकरीबन 20 करोड़ डॉलर बनती है। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद लिखा कि वसूली से आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा।